नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है नर्सिंग एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एलाइजा टेस्ट के बारे में। एलाइजा टेस्ट क्या होता है, इसके क्या टाइप है, क्या डेफिनेशन है वगैरह, एलाइजा का यूज किस में किया जाता है, क्या काम है वगैरह, इन संपूर्ण डिटेल अपन आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे एलाइजा होता क्या है। तो सर्वप्रथम एलाइजा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इन एलाइजा बाय यूजिंग एंटीजन फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड आल्सो यूज एंटीबॉडी फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। यानी कोई भी एंटीजन का यूज़ करके एंटीबॉडी का पता लगाना या एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाना ही एलाइजा होता है। इन दिस मेथड एंटीबॉडी combined with enzyme, so it is also known as enzyme linked immunosorbent assay। यानी इस प्रक्रिया में या इस मेथड में क्या है कि एक एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहा जाता है। यानी एलाइजा टेस्ट है, इसके साथ में कोई भी एक एंजाइम को कंबाइन कर देंगे और इसलिए इसको अपन बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसकी डेफिनेशन क्या है? एलाइजा इज ए लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर एंटीजन, यानी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो गए और एंटीबॉडी इन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। इट इज़ वाइडली यूज फॉर डायग्नोसिस इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड एलर्जी। यानी एलाइजा क्या है? एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिनका यूज एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में या उनको मेजरमेंट करने के लिए यूज में किया जाता है। यानी अपन कोई भी अपने ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन का पता लगाने या एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट का यूज किया जाता है। इज वाइडली यूज फॉर डायग्नोसिस इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड एलर्जी। यानी कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई उसका पता लगाने के लिए, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गई, इन कंडीशन में अपन एलाइजा टेस्ट का यूज करते हैं। तो इनके टाइप की बात करें तो एलाइजा ऐसे 4 टाइप होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही टाइप है। एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट, इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट एंड सैंडविच एलाइजा टेस्ट। तो फर्स्टली हम डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट क्या होता है, इसमें इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, संपूर्ण डिस्कस करेंगे अपन। इन दिस मेथड एंटीबॉडी आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। यानी इसमें अपन डायरेक्टली किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं। यानी अपन ने कोई भी एलाइजा टेस्ट या प्लेट के ऊपर कोई भी एंटीजन ले लिया, यानी ब्लड निकला या उसमें से सीरम कोई भी सैंपल डाल दिया एलाइजा प्लेट के अंदर, फिर अपन क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को उसके साथ में जोड़ देंगे या डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर अपन सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में मिलकर अगर वो कलर डेवलप होता है या कलर चेंज होता है तो वो है ना पॉजिटिव टेस्ट होगा। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है या कोई भी है ना जैसे अपने सबस्ट्रेट डाला कोई भी वो बाइंड ही नहीं होता है तो वो टेस्ट होगा नेगेटिव। प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसीजर है। फर्स्टली टेक एलाइजा प्लेट एंड ऐड ए पेशेंट सीरम। यानी सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट में किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं। तो इसमें अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले एलाइजा प्लेट को लिया और उसमें कोई भी मरीज के एक सैंपल को डाल दिया ताकि एंटीजन है एलाइजा प्लेट में एंड हो जाए। नाउ एट ए एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच इज अटैच टू एंटीजन। यानी अब क्या है, इस प्लेट में कोई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डालेंगे और जो एंटीजन से जाकर जुड़ जाएगी या कंबाइन हो जाएगी। ए लास्ट एड ए सबस्ट्रेट विच इज कंबाइंड विथ एंजाइम एंड प्रोड्यूस कलर। यानी अब लास्ट में क्या है कि सबस्ट्रेट को डालेंगे और सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ जाकर अगर कलर बनाता है या कलर चेंज करता है तो वो टेस्ट होगा पॉजिटिव टेस्ट। अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, कलर नहीं बदलता है, तो वो होगा नेगेटिव टेस्ट।
अब अपन डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप की इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट के बारे में। इन दिस टेस्ट use antibody for detection of antigen. However, this test uses a primary antibody to detect antibodies, which is why it is called an indirect ELISA test. यानी इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाया जाता है, पर इस टेस्ट में किसी प्राइमरी एंटीबॉडी को यूज़ करके एंटीबॉडी को पता लगाते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। यानी अपन डायरेक्टली एंटीबॉडी का या एंटीजन का पता नहीं लगाएंगे, इसके अंदर अपन को सर्वप्रथम प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। यानी पहले अपन कोई भी एंटीजन लेंगे तो उसके बाद में अपन को प्राइमरी एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद में अपन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे। यानी इसमें वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी। इतना ही फ़र्क है डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में और इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में। यानी सर्वप्रथम अपन ने क्या है, कोई भी एंटीजन ले लिया, यानी सैंपल ले लिया, सैंपल को प्लेट के अंदर डाल दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। कोई भी प्राइमरी एंटीबॉडी को डाल दिया और उसके बाद में अपन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में मिक्स होके अगर कलर चेंज कर रहा है तो वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है तो वो टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप सैंडविच एलाइजा टेस्ट की। ये क्या है, एक हाईली सेंसिटिव लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन इन ए कॉम्प्लेक्स लिक्विड सैंपल। यानी ये एक इस टेस्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी को एलाइजा प्लेट में जोड़ा जाता है, उसके बाद इसमें मरीज़ का सैंपल डालते हैं और ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डालते हैं। इस कारण बीच में एंटीजन होता है और ऊपर और नीचे एंटीबॉडी, इस कारण ये सैंडविच की तरह दिखता है। यही कारण है कि इसको सैंडविच एलाइजा टेस्ट कहते हैं। यानी प्रोसीजर क्या है कि सर्वप्रथम अपन प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, उसके बाद में अपन है ना पेशेंट का सैंपल डालेंगे यानी एंटीजन, उसके बाद में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, उसके बाद में सबस्ट्रेट डालेंगे, और उसके बाद में अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में कंबाइन होके या मिक्स होके अगर वो कलर चेंज करता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो टेस्ट नेगेटिव होगा। आई होप आप सबको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब इसका यूज़ पढ़ेंगे, एलाइजा टेस्ट का यूज़ क्या है। तो एलाइजा टेस्ट का यूज़ अपन HIV या एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, हेपेटाइट B एंड C का डिटेक्शन करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट यानी हार्मोन डिटेक्शन के लिए भी अपन एलाइजा टेस्ट का यूज़ ले सकते हैं, एलर्जिक टेस्टिंग के लिए, और हम कोई भी हार्मोन या ट्यूमर मार्कर वगैरह का डिटेक्शन करने के लिए भी अपन एलाइजा टेस्ट का यूज़ ले सकते हैं। अब ये सभी जितना मैंने अब तक आपको समझाया, आई होप आप सब समझ गए होंगे। और आपको एक चार्ट के अंदर मैं बताऊंगा पूरा संपूर्ण जितना भी अपन ने पढ़ा है कि वो क्या पढ़ा, क्या है, क्या डेफिनेशन टाइप वगैरह, सारा अपन को इस चार्ट के अंदर मिल जाएगा। सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप ध्यानपूर्वक केयरली इसको अंडरस्टैंड करें। पहला है वो एलाइजा के बारे में मैंने आपको बताया कि एलाइजा क्या होता है। तो वो ये है कि एक लैब टेस्ट है जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाने के लिए इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। अगर कलर चेंज होता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता वो नेगेटिव है। डेफिनेशन मैंने आपको है ना स्टार्टिंग में बता दी है और आप वापस देख लेना। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत इसका यही है कि इसका यूज़ किसके लिए कर रहे हैं। अगर इनसे अपन जो सबस्ट्रेट वगैरह डालते हैं यानी एंटीजन या एंटीबॉडी को मिक्स करते हैं एक प्लेट के एलाइजा प्लेट के अंदर, तो जो कलर प्रोड्यूस करता है इस कलर की इंटेंसिटी एंटीजन या एंटीबॉडी की मात्रा के समानुपाती होगी।
ये इसका सिद्धांत है। ये टेस्ट कैसे करते हैं, सर्वप्रथम अपन कोई भी प्लेट लेंगे, उसके बाद में सैंपल ऐड करेंगे और सैंपल प्लेट के साथ में कंबाइन हो जाएगा और बाकी को कंबाइन नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको वॉश कर देंगे, बाद में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, बाद में उस प्लेट को वापस वॉश कर देंगे और सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। बाद में अगर सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद में कलर चेंज होता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और नहीं होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। फायदे क्या है, एलआईजे टेस्ट के फायदे क्या है, मतलब ये एक तो हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है, कम मात्रा में एंटीजन या एंटीबॉडी का पता चलता है, यानी स्मॉल अमाउंट में अपन कोई भी सैंपल वगैरह लेके अपन इजीली है ना उसका पता लगा सकते हैं कोई भी है इन्फेक्शन वगैरह का। ऑटोमेशन आसान है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है, रिसर्च एंड क्लिनिकल दोनों में उपयोगी है, एंड रिलेटिवली सेफ एंड इजी टू परफॉर्म। यानी एलएचए टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में होती है या यूज में होती है, यानी माइक्रो थिएटर प्लेट यानी एलएचए प्लेट ले लेंगे, कोटिंग बफर ले लेंगे, सैंपल यानी पेशेंट का एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी लेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे, स्टॉप सॉल्यूशन एंड वाश बस डाल देंगे। और ये टाइप वगैरह अपन ने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप सबको ये क्लास समझ में आई। आगे भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर और नई क्लास लाएंगे, नया कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।